कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं 11th मैथ्स का चैप्टर 1 में कुछ डेफिनेशन। तो देखते हैं आज हम कौन सी डेफिनेशंस करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 में आज हम डेफिनेशन देखने वाले हैं सबसेट की, प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट की, सिंगलटन सेट की, इंटरवल्स अ सबसेट ऑफ आर एंड यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन। प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट शायद अभी जो नई टेक्स्ट बुक आई है उसमें से निकल गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस टॉपिक को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो सबसेट किसे बोलते हैं। तो सबसेट की डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है। A set A is said to be a subset of B if every element of A is also a element of B। यानी कि आपको एक सेट दिया जाए A एंड उसके सारी एलिमेंट किस में हो, B सेट में हो, तो तब हम क्या बोलेंगे कि A सेट B का क्या है, सबसेट है। अभी सबसेट को लिखते कैसे है, इन अदर वर्ड सबसेट की साइन होती है ये कि ए सबसेट है बी का। जहां पे ओपन पार्ट होगा वो क्या होगा, बड़ा सेट होगा, एंड ए वाला जो है वो छोटा सेट होगा। यानी कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल है। मानो कि ए सेट में एक एलिमेंट है ए, जो कि सेट ए में भी है सेट बी में भी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ए सबसेट ऑफ बी बोलेंगे। यूजिंग द सिंबल वी कैन राइट द डेफिनेशन। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी इफ ए belongs to A, small a belongs to A implies A belongs to B। मतलब A सेट A में भी है, इसका मतलब ये हुआ कि A एलिमेंट किस में भी होगा, B में भी होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल हमको दिया गया है, A में सेट है 1 3 एंड B के एलिमेंट हमको दिए गए हैं 1 3 5 7 एंड 9। यहाँ पे देखो 1 एंड 3 किस सेट में आ जाता है, बी में आ जाता है। यानी कि ए जो है वो किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। तो इसे बोलते हैं हम लोग सबसेट। अभी एक चीज और आती है कि एक सेट मान लो कि मैंने आपको दे दिया एक सेट 1 एंड 3, तो इसमें से कितने सबसेट आप इससे बना सकते हो। तो अगर सबसेट बनाने की बात हो तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला सबसेट आएगा 5, मतलब कि एम्प्टी सेट। उसके बाद इंडिविजुअल दोनों 1 3 एंड दोनों साथ में 1 एंड 3। तो कितने पॉसिबल हुए, सबसेट 4। यानी कि ए सेट 1 एंड 3 में से हम लोग 4 सबसेट बना सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है 2 raised to n। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर 3 एलिमेंट्स है तो कितने सबसेट आप बना सकते हो, इसके 3 सबसेट बना सकते हो। तो ये फॉर्मूला उसकी है कि कितने नंबर ऑफ सबसेट आप क्रिएट कर सकते हो एक सेट में से। उसके बाद आता है प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट। तो ये डेफिनेशन दोनों एक में ही कवर होती है। लेट ए एंड बी बी द टू सेट, यानी कि आपको दो सेट दिया गया है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी का सबसेट है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि दोनों इक्वल सेट नहीं है, तब उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। इफ बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, तब इस वाली कंडीशन में ही बी को हम क्या बोलेंगे, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। यानी कि ए सबसेट बी का है लेकिन दोनों सेम नहीं है, ए इक्वल टू बी नहीं है, तब उसे हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। हमने जो ए इज इक्वल टू हमको दिया गया है 1 2 3 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे देखो एक एलिमेंट ज्यादा है, दोनों सेम नहीं हुए, यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू बी हुआ, लेकिन ए सबसेट ऑफ बी हुआ, तो ये क्या होगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा। एंड बी को हम क्या बोलेंगे, सुपर सेट ऑफ ए।
उसके बाद देखते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट बहुत ही सिंपल है, जैसा नाम वैसा ही काम। सिंगल मतलब अकेला, जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। इफ अ सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। मान लो कि एक सेट में कितना एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है ए, उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। उसके बाद डेफिनेशन आती है इंटरवल्स अस अ सबसेट ऑफ आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंटरवल आपके बहुत सारे चैप्टर में, जैसे कि ट्रिगो है, प्रोबेबिलिटी है, सभी जगह पे ये यूज होता है। तो इंटरवल्स में सबसे पहला आता है इंटरवल, ओपन इंटरवल। अभी ओपन इंटरवल किसे बोलते हैं हम लोग, ओपन इंटरवल को लिखते हैं ऐसे सर्कल वाले ब्रैकेट में, ए बी, वेयर x इज इक्वल टू a लेस देन y लेस देन b। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो किसके बीच में होगी, a एंड b के बीच में होगी। मतलब कि मान लो कि हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 एंड 5, तो इसके एलिमेंट क्या होंगे इस सेट के, 2 3 एंड 4। मतलब कि इसमें 1 एंड 5 दोनों इंक्लूड नहीं होगा। तो जहां पे भी आपको ऐसा ब्रैकेट आए, यहाँ पे आपको दिया हुआ एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि ओपन इंटरवल मतलब ये, आपको सिर्फ ब्रैकेट दिया हुआ होगा। अगर सर्कल वाला ब्रैकेट है मतलब 1 एंड 5 को आपको इंक्लूड नहीं करना है। उसके बाद आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। मतलब कि x की जगह पे a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b, ये उसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर होगा। 1 एंड 5 स्क्वायर ब्रैकेट में, इसका मतलब ये हुआ कि इसके सेट में 1 एंड 5 दोनों आएंगे, मतलब 1 2 3 4 एंड 5। ओपन में क्या था, 1 एंड 5 इंक्लूड नहीं होते थे, लेकिन क्लोज इंटरवल में दोनों इंक्लूड होते हैं। तो एग्जाम में आपको सिर्फ ऐसे ब्रैकेट ही दिया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स करके भी लिख सकते हैं ऐसा, कि एक साइड क्या है, क्लोज है, एक साइड ओपन है। मतलब ए इंक्लूड होगा लेकिन बी इंक्लूड नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो, 1 एंड 5 मतलब 1 आएगा सेट में लेकिन 5 आएगा नहीं, 1 2 3 एंड 4। समझ गए। इससे उल्टा भी हो सकता है, ए इंक्लूड नहीं होगा लेकिन बी इंक्लूड होगा। मतलब यही एग्जाम्पल देखो, 1 एंड 5 मतलब 2 3 4 एंड 5, 5 इंक्लूड हुआ लेकिन 1 इंक्लूड नहीं हुआ। तो ये हुई सिर्फ इंटरवल की बात। एग्जाम में आपको दिया हुआ नहीं होगा कि ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, ऐसा नाम नहीं दिया होगा, सिर्फ आपको ब्रैकेट दिया होगा। तब आपको समझ जाना है कि ये इंक्लूड है या नहीं है। अगर सर्कल वाला है तो इंक्लूड नहीं है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो इंक्लूड है। उसके बाद आती है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट। गिवन ऑल द सेट एंड एलिमेंट ऑफ सेट इज कंटेनिंग इन अ यूनिवर्सल सेट। यानी कि आपको ये सारे कोई भी एलिमेंट दिए हुए हो, वो सारे किस में आते हैं, यूनिवर्सल सेट में होते हैं। मतलब सबसे बड़ा सेट जिसमें सारे के सारे सेट के एलिमेंट हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलते